प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु अगन तर, बंधु वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु अगन तर, बंधु वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम। वोच्छम मणुपिहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहु। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और धर्म यहाँ बताया गया है दो प्रकार का। कौन कौन से दो प्रकार का धर्म बताया गया है? कांता आंटी बताएंगे आप, कौन से दो प्रकार का धर्म बताया गया है? संगम असंगम। हाँ, संगासक्त, और असंग। और असंग। बढ़िया, ये दो प्रकार का धर्म बताया है, संगासक्त और असंग। संगासक्त का मतलब क्या और असंग का मतलब क्या? सरोज भाभी, संगासक्त यानी कौन सा धर्म और असंग यानी कौन सा धर्म? संयम मतलब संयम। मैंने क्लास ही नहीं जोड़ी। हाँ, बोली वर्षा भाभी। संगासक मतलब शावक धर्म और असंगातश मुनि धर्म। दूसरा क्या बोला आपने? मुनि धर्म। नहीं, मुनि धर्म से पहले। शावक। नहीं, संगासक्त और दूसरा धर्म असंगासक्त। असंगासक्त या असंग, बस असंग। संगासक्त जो है वो शावक धर्म या गृहस्थ का धर्म, और असंग यानी मुनि धर्म, यानी एक देश चारित्र रूप धर्म और एक सकल चारित्र रूप धर्म। ऐसे दो प्रकार का धर्म यहाँ कहा गया है। उसमें जो संगासक्त अर्थात गृहस्थ का धर्म है वो कितने प्रकार का कहा? गृहस्थ का धर्म कितने प्रकार का कहा? दीदी मैंने बहुत दिन से देखा नहीं है। गृहस्थ का धर्म कितने प्रकार का कहा है? 12 प्रकार का है। समय दृष्टि है और 11 वो है, 11 भी है। नाम बताइए 11 प्रतिमाओं के नाम। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, और सामायिक प्रतिमा, प्रोजोपवास प्रतिमा, सचित प्रतिमा, रात्रि भोजन या मैथुन सेवन, सचित त्याग। हाँ, सचित त्याग प्रतिमा, और मैथुन सेवन या रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। फिर हाँ, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, फिर आरंभ त्याग प्रतिमा, फिर परिग्रह त्याग प्रतिमा, फिर अनुमति त्याग प्रतिमा, फिर उदिष्ट त्याग प्रतिमा। इस तरह से 11 प्रतिमा और एक शुद्ध सम्यक दृष्टि, ऐसे 12 भेद संगासक्त के अर्थात श्रावक धर्म के बताए हैं। उसमें से जो पहला भेद है शुद्ध सम्यक दृष्टि, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है।
तो पहले कर्म प्रकृतियों के उपशम क्षय उपशम के आधार पे औपशमिक क्षयिक और शैक्षणिक सम्यक दृष्टि की चर्चा की। अब ये जो औपशमिक क्षयिक यानी उपशम क्षय और शिवोपशम रूप सम्यक दर्शन है, ये किस प्रकार जाना जाता है वास्तव में, यानी अध्यात्म अपेक्षा से देखा जाए, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से उसका क्या स्वरूप है, तो उसको यहाँ 2 गाथाओं में कह रहे हैं। 311 कुल तो 9 गाथाओं में चर्चा चलेगी, लेकिन अब यहाँ 2 गाथाओं की चर्चा अपन कर रहे हैं, 311 और 312। पेज नंबर 137 है। गाथाओं का पाठ करते हैं। जो तच्च मणियन्तं नियमा सद्दहदि सत्भंगेहिं लोयाणपणः वसदो व्यवहारपवत्तनठं च जो आयरेण मन्नदि जीवा जीवादिनव विहम्मत्थम् सुदृणानेन नयेहि सो सद्दिट्ठी हवे शुद्धो तत्व अनेकांत की श्रद्धा करे भंग सप्त से लोक प्रश्न वशात जो व्यवहार वर्तन के लिए शुद्ध ज्ञान या नय से ग्रहे जीवादि नवविध तत्व को आदर सहित जो मानता वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। अर्थात जो अनेकांत रूप तत्व है और जीवादि 9 पदार्थ है, उनको आदर सहित अर्थात प्रयत्न पूर्वक जो श्रद्धान करता है, वास्तव में वह सम्यक दृष्टि है। अब वो श्रद्धान किस प्रकार से करे कि सप्त भंग आदि के माध्यम से, नय और प्रमाण आदि के माध्यम से उसकी श्रद्धा करने वाला वो सम्यक दृष्टि होता है। इसके भावार्थ की चर्चा अपन कर रहे थे। भावार्थ में सप्त भंगों की चर्चा की और फिर कहा आत्मा के जो अनंत धर्म युगल हैं, उसमें से कुछ धर्मों की बात यहाँ करके और अस्थि नास्ति धर्म पे यहाँ सप्तभंग लगा के बताया। और फिर यहाँ कहा कि इस प्रकार से अन्य, ये तो सब पर्याय रूप धर्म है और स्थूल जो पर्याय है उन पर भी इस प्रकार से धर्मों को लगा लेना चाहिए। और जो 7 तत्व रूप जो पर्याय है, आश्रव बंध सवर्ण निद्रा मोक्ष, उनमें भी इस तरह से ये विधि निषेध रूप अनेक धर्म संभव है, उनको बराबर लगाकर सिद्ध कर लेना चाहिए। ये जो कल यहाँ इसमें अपने को कंफ्यूजन हो रहा था, ये कुछ अनुवाद की ही गड़बड़ है। भाव वही निकलेगा जो जीव और अजीव अपन ने घटित किया था। जीव में ही जीवपना और अजीवपना, तो ज्ञान की अपेक्षा से जीवत्व चेतनत्व है और अन्य गुणों की अपेक्षा से अचेतनत्व कहा जाता है। वो जो यहाँ जो ये लिखा है, मुझे मूल जो ढूंढारी वाली है वो अभी मिल नहीं पाई है, देख नहीं पाई उसको तो मैं, लेकिन वो वैसे देखने में ये अनुवाद की ही गड़बड़ लग रही है, इसलिए ये कुछ अनुवाद में ही प्रॉब्लम है। अपन आगे बढ़ते हैं 139 पेज पे, जो सेकंड पैरा है उससे आगे अपन अभी बढ़ते हैं। ये पढ़ना है ना, ये पढ़ा था क्या कल अपन ने? ये पढ़ लिया था ना, एक पुत्र पुरुष में, ये भी हो गया था। लास्ट लाइन से पढ़ते हैं। यहाँ यह विशेष जानना चाहिए कि जो नए हैं वे वस्तु के एक एक धर्म को ग्रहण करके करने वाले हैं, वे अपने अपने विषय रूप धर्म को ग्रहण करने में समान हैं, तो भी पुरुष अपने प्रयोजन के वश से उनको मुख्य गौण कर कहते हैं। जैसे जीव नामक वस्तु है, उसमें अनेक धर्म हैं, तो भी चेतनत्व आदि प्राण धारणत्व अजीवों से असाधारण देख उन अजीवों से भिन्न दिखाने के प्रयोजन के वश से मुख्य कर वस्तु का जीव नाम रखा। ऐसे ही मुख्य गौण करने का सब धर्मों के प्रयोजन के वश से जानना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, ऊपर ये कहा था पिछले पैराग्राफ में कि जितने भी ये पदार्थ हैं उनको सप्तभंगों से सिद्ध करना चाहिए और फिर उनको द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक, नय और नैगम, संग्रह, व्यवहार आदि ये जो सब नए मतलब नयों से और प्रमाण से जानना है। आप समझ लीजिए प्रकरण वही चल रहा है जो तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में जो कहा कि
तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये यहाँ कहा है तत्वार्थ श्रद्धान, और तत्वार्थ का अर्थ वही जीव जीवाश्रय बंध समर्जा मोक्ष, वो तत्वार्थ है। और साथ में जो तत्व यानी जो वस्तु है, वस्तु का जो स्वरूप है, जो अनेकांत रूप वस्तु है, उसको तत्व कहा। तो इसका श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। अब वो श्रद्धान कैसे हो, उसको जाने कैसे, तो जो सूत्र चल रहे ना तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गाधिगमाद्वा, इसको छोड़ो बीच में स्किप करके, फिर जीवा जीवाश्रय बंध समर्जा मोक्षास्तत्वम, फिर नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नयर अधिगम, ये जो और आगे भी निर्देश स्वामी साधन अधिकरण बताए। लेकिन इनको जानने का, भाई श्रद्धान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज को मानने के लिए, विश्वास करने के लिए उसको जानना आवश्यक है या नहीं, जाने बिना श्रद्धान होगा क्या, तो पहले जानना आवश्यक है। तो अब इनको जाने कैसे, आपने कह दिया तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो उन तत्वार्थों को जाने कैसे, तो जानने के उपाय, अधिगम के उपाय के रूप में प्रमुख उपाय बताया गया है प्रमाण और नय। प्रमाण नय अधिगम है, उनको प्रमाण से जानो और नय से जानो, ठीक है। और ये प्रमाण और नयों में ही ये सप्तभंग, जो 7 प्रकार से भंग बताए हैं, वो उसी में, एक प्रमाण में भी सप्तभंग लगते हैं, नय में भी सप्तभंग लगते हैं। प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभंगी। थोड़ा सा न्याय का प्रकरण है, न्याय का विषय, इसलिए थोड़ा अपने को रूखा रूखा सा लगता है, और समझ लो कम प्रचलन में आता है। इनमें और प्रकरणों में तो कुछ उदाहरण या ऐसी चीजें होती है, इसमें थोड़ा ऐसा चलता है विषय, इसलिए थोड़ा ऐसा लगता है। तो ये प्रमाण और नय से जानने का उपाय है, जानने के लिए दोनों साधन है। और प्रमाण नयों की चर्चा पीछे अपन अभी करके आए हैं, जस्ट लोक भावना के अंत में, आप लोग देखेंगे कुछ पेज पीछे ही जाकर, तो ये सब द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यायार्थिक न्याय, फिर नैगम संग्रह व्यवहार, ये अपने 270, 265 ज्ञान न्याय, शब्द न्याय, अर्थ न्याय, ये सब यहाँ से 265 से 64 से, मतलब प्रकरण तो ये चालू हो ही गया है। 262 63 से लेके ये सब न्यायों के भेद फिर बताए हैं, नैगम संग्रह आदि। तो ये अभी अपन पढ़ के आए हैं, और वही बात यहाँ कही है कि मूल में जैसे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक 2 भेद हैं, और फिर उनके और भेद किए, नैगम संग्रह व्यवहार, जो सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत। तो इतना सा मुझे बताइए किसको ख्याल में है कि द्रव्यार्थिक नय के भेद कौन कौन से हैं? 7 नयों में से, 7 नयों में से कितने नय द्रव्यार्थिक हैं और कितने नय पर्यायार्थिक हैं, मतलब कौन कौन से? 7 में से कौन कौन से द्रव्यार्थिक हैं, कौन कौन से पर्यायार्थिक हैं? नेगम संग्रह व्यवहार और ऋजु सूत्र ने, ये तो ये है द्रव्यार्थिक, और शब्द ने समभिरूढ़ और भूत ने ये है पर्यायार्थिक। ऋजु सूत्र ने भी पर्यायार्थिक है। ठीक है, और अच्छे से कौन बताएंगे? बोलिए आशा आंटी। इतना ही बहुत ध्यान सही है इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा मतलब उसको वापस से बोलना है। नैगम संग्रह और व्यवहार वो तो द्रव्य में आएंगे, द्रव्यार्थिक में। द्रव्यार्थिक में। और ऋजुसूत्र शब्द, संभिरूढ़ और एवं भूत वो पर्याय वाले, पर्यायार्थिक ठीक है। नय में। नैगम संग्रह व्यवहार ये द्रव्यार्थिक नय के भेद हैं, और ऋजुसूत्र शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत ये पर्यायार्थिक नय के भेद हैं। तो यहाँ यही कहा था, पीछे आप देखेंगे 139 पेज पे जो कहा कि 7 भंगों से इनको सिद्ध कर लेना चाहिए, और उनका साधन शुद्ध ज्ञान प्रमाण है, और उस शुद्ध ज्ञान के भेद वो नए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, और उनके भी भेद नैगम संग्रह व्यवहार, जो शब्द, समविरूढ़ एवं भूत है, और उनके भी और उत्तरोत्तर भेद है, अपन ने देखे थे। ऋजु सूत्र के भी स्थूल ऋजु सूत्र, सूक्ष्म ऋजु सूत्र, संग्रह के भी, व्यवहार के भी, शुद्ध संग्रह, अशुद्ध संग्रह, शुद्ध व्यवहार, अशुद्ध व्यवहार, ख्याल आ रहा है सबको? ये सब भेद उनके अपन ने देखे थे, तो उनके भी उत्तरोत्तर अनेक भेद हैं। उन सबको भी फिर प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभंगी, प्रमाण और नय में क्या अंतर है? प्रमाण किसे कहते हैं और नय किसे कहते हैं? प्रमाण है पूरे संपूर्ण ज्ञान को, वस्तु के संपूर्ण ज्ञान को प्रमाण, और उसके एक अंश का ज्ञान जो होता है कराने वाला वो नय है। बढ़िया।
यानी प्रमाण है वो सकलादेशी ने संपूर्ण वस्तु को जो विषय बनाए, संपूर्ण वस्तु का जो ज्ञान है वो प्रमाण कहलाता है। और उसके किसी एक अंश को मुख्य करके, पूरी वस्तु में से किसी एक अंश को मुख्य करके कहता है, अन्य अंशों का, अन्य धर्मों का निषेध नहीं करता, लेकिन अभी मुख्य एक को करता है, तो वो नय कहलाता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, अब आगे जो अभी अपन ने पढ़ा कि जो नय है वो वस्तु के एक एक धर्म को ग्रहण करने वाले हैं, वे अपने अपने विषय रूप धर्म को ग्रहण करने में समान हैं, तो भी पुरुष अपने प्रयोजन के वश से उनको मुख्य गौण करके कहते हैं। जो नय है वो नय वस्तु के एक एक अंश को मुख्य करते हैं, मतलब वो एक एक अंश, तो द्रव्यार्थिक नय है वो द्रव्य अंश को मुख्य कर रहा है, पर्यायार्थिक नय है वो पर्याय अंश को मुख्य कर रहा है। तो दोनों मुख्य कर किसको रहे हैं, वो भी एक अंश को मुख्य कर रहा है, ये भी एक अंश को मुख्य कर रहा है। इस अपेक्षा से तो दोनों समान है ना, वे अंश को ही मुख्य कर रहे हैं, अंश को ही विषय बना रहे हैं। वो बात यहाँ कह रहे हैं कि जो नय है वे वस्तु के एक एक धर्म को ग्रहण करने वाले हैं, वे अपने अपने विषय रूप धर्म को ग्रहण करने में समान है। वे इसका विषय द्रव्य है, उसका विषय पर्याय है, पूरी वस्तु तो दोनों का ही विषय नहीं है, तो अपने अपने विषय रूप धर्म को ग्रहण करने में समान है, तो भी पुरुष अपने प्रयोजन के वश से उनको मुख्य गौण करके कहते हैं। अब लेकिन किस धर्म को मुख्य करना है, किस धर्म को नहीं करना है, ये प्रयोजन पे डिपेंड करता है। बोलिए सेजल, आप बोल लीजिएगा चालू करके जब बोलना हो। तो किस धर्म को मुख्य करना है, किस धर्म को नहीं करना है, ये प्रयोजन पे डिपेंड करता है ना। हमारा प्रयोजन क्या है, तो किसको मुख्य कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जीव नामक वस्तु है, उसमें अनेक धर्म हैं, मिला ना सबको, कहाँ पढ़ रहे हैं, 140 पेज पे ऊपर से। जीव नामक वस्तु है, उसमें अनेक धर्म हैं, तो भी चेतनत्व आदि प्राण धारणत्व अजीवों से असाधारण देख उन अजीवों से भिन्न दिखाने के प्रयोजन के वश से मुख्य कर वस्तु का नाम जीव रखा। देखो जीव का नाम जीव क्यों है, जीव का नाम जीव ही क्यों रखा, क्यों रखा, कारण बता सकते हैं, बोलिए पूर्णिमा आंटी। इसमें चेतना धर्म है इसके कारण, बाकी द्रव्य में चेतना धर्म नहीं है, इस कारण उसको जीव कहा। हाँ ठीक है, और बोलो प्रीति। जीव यानी जीता है जो। हाँ, जो जीता है, जीवत्व शक्ति के कारण जीव कहलाता है। वही चेतना, जीवत्व, जीव मतलब जीवत्व के कारण वो जीव को मुख्य करके उसका नाम जीव रखा। तो अब जीव में अकेला यही है क्या, चेतन कहा या जीवत्वपना कहा, और कोई गुण नहीं है जीव में, और कोई दूसरे गुण नहीं है कि और भी गुण है। लेकिन कह रहे हैं कि ये जो जीवोपना है, जीवत्व, जो जीता है यानी जो प्राण धारण करता है, ये जो लक्षण है, ये अन्य अजीवों से असाधारण देखकर, जैसे जीव नामक वस्तु है उसमें अनेक धर्म है, तो भी चेतनत्व आदि प्राण धारणत्व यानी चैतन्यता, ये जो प्राण धारण करने रूप जो गुण है, ये अजीवों से असाधारण देखकर, मतलब अजीवों में ये चीज नहीं है, कोई पुद्गलों में धर्म आकाश काल में ऐसा ये जीवत्व नाम का, चैतन्य नाम का या प्राण धारण करने वाला ये कोई गुण उसमें नहीं है, तो उनसे असाधारण मतलब उससे अलग देखकर उन अजीवों से भिन्न दिखाने के प्रयोजन के वश से मुख्य कर वस्तु का जीव नाम रखा। ऐसे ही मुख्य गौण करने का सब धर्मों के प्रयोजन के वश से जानना चाहिए। अच्छा बताइए, नींबू कैसा होता है, नींबू कैसा होता है हीरा जी। नींबू खट्टा होता है, पीला होता है और गोल होता है। एक ही पूछा था, बहुत सारा नहीं बताना है। नींबू खट्टा होता है, सबसे पहला क्या बताया इन्होंने पूछते ही, नींबू खट्टा होता है। तो अब आपने खट्टा ही क्यों कहा, हमने ये तो नहीं पूछा था नींबू का स्वाद कैसा होता है, हमने तो पूछा था नींबू कैसा होता है, इन्होंने तो बता दिए, इनको पता था पहले का पूछा हुआ है ना, इसलिए थोड़े इंटेलिजेंट है, तो एक साथ सारे बता दिए। लेकिन सामान्य रूप से किसी से भी पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, अच्छा चीनी कैसी होती है, अग्नि कैसी होती है, अब बताओ अग्नि कैसी होती है,
यही शब्द आएगा ना, अग्नि गर्म होती है, यही कहा जाएगा। तो अग्नि गर्म होती है तो अकेला अग्नि में और कोई गुण नहीं है, अग्नि में एक ही गुण है। चीनी में मिठास के अलावा और कोई गुण नहीं है, नींबू में खटास के अलावा और कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक, उसको अन्य से वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो पीला होता है, गोल होता है, वो कुछ और भी हो सकता है। पीली वस्तुएं बहुत हैं दुनिया में, गोल वस्तुएं भी और दूसरी हैं दुनिया में, लेकिन वो खटास, वो जो नींबू की है, वो नींबू की होती है, वो और दूसरे में नहीं होती। तो उससे भिन्न बताने के लिए वो ये, अब इसमें क्या किया, उसको मुख्य किया। अच्छा, जीव में अस्तित्व है कि नहीं, जीव में अवगाहनत्व नाम का गुण है या नहीं है, अवगाहनत्व नाम का गुण जीव में है या नहीं है, हाँ या ना, सबको जवाब देना है। क्या बात है, सब हाँ कह रहे हैं, बढ़िया। अवगाहनत्व नाम का गुण है जीव में। एक एक है जिन्होंने मना किया है, क्योंकि अवगाहनत्व गुण तो किसका होता है, आकाश का होता है। अरे सब द्रव्यों में होता है, जीव में भी है। फिर लेकिन जीव का गुण तो नहीं हमने आज तक सुना। अब आश्चर्य हो रहा है, हमने तो आज तक जीव का सुना ही नहीं, अवगाहनत्व आकाश का ही सुना, कि उसको मुख्य नहीं किया गया। गुण तो है, जीव में परिणमन करने रूप गुण है कि नहीं है, लेकिन उसको मुख्य नहीं किया गया, क्योंकि वो कुछ द्रव्यों में और सामान्य भी है। पर आकाश का अवगाहनत्व मुख्य किया, कि आकाश में जैसी क्वालिटी है वैसी अन्य द्रव्यों में नहीं है। तो ये प्रयोजन के वश होकर, प्रयोजन की अपेक्षा से किस द्रव्य का कौन सा गुण मुख्य किया जा रहा है, वो यहाँ पर करते हैं। तो अन्य अजीवों से भिन्न दिखाने के लिए वो जीव वस्तु का नाम जीव रखा। ऐसे ही मुख्य गौण करने का सब धर्मों के प्रयोजन के वश से जानना चाहिए। यहाँ इस ही आशय से अध्यात्म प्रकरण में मुख्य को तो निश्चय कहा है और गौण को व्यवहार कहा है। देखो, एक परिभाषा आती है निश्चय और व्यवहार की, अनेक परिभाषाएं आती हैं। निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार किसे कहते हैं? तो जो सत्यार्थ यानी भूतार्थ कथन करे, वास्तविक कथन करे, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही निरूपण करे, वो निश्चय है। और जो असत्यार्थ, अभूतार्थ, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिला के कथन करे, वो व्यवहार। ऐसे ही एक परिभाषा आती है मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार। तो मुख्य सो निश्चय का मतलब कि जिसको अलग देख के यहाँ का ना जीव का लक्षण जो किया मुख्य, वो कह रहे हैं कि ये ऐसा, ये प्रयोजन देखकर अध्यात्म प्रकरण में मुख्य को निश्चय कहा है। निश्चय हमेशा मुख्य होता है, ऐसा कहते हैं। जो मुख्य होता है वो निश्चय ऐसे नहीं, जो निश्चय है वो मुख्य है, ऐसा कहते हैं। तो मुख्य को निश्चय कहा है, मुख्य तो निश्चय कहा है, और गौण को व्यवहार कहा है। उसमें अभेद धर्म तो प्रधानता से निश्चय का विषय कहा है, और भेद न को गौणता से व्यवहार कहा है। एक आपने को ध्यान है, इसी में किया था अपन ने, द्रव्यार्थिक ने, पर्यार्थिक ने और प्रमाण, आपको 3 वो चार्ट बनवाया था, इसी में किया था कार्तिक अनुपेक्षा में। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, वस्तु का चतुष्टय देखा था, ठीक है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा, फिर उसको द्रव्यार्थिक ने से कैसा है, पर्यायार्थिक ने से कैसा है, और प्रमाण से कैसा है। वस्तु द्रव्य की अपेक्षा द्रव्यार्थिक ने से सामान्य है, पर्यायार्थिक ने से विशेष है, और प्रमाण से सामान्य विशेषात्मक है। याद आया? याद आया नहीं आया? चार्ट बनाया था कि नहीं कॉपी में? इसीलिए कहती हूँ कॉपी में कर लिया करें कुछ काम, तो कम से कम मेरी तो सत्यता सिद्ध रहे कि मैंने हाँ किया था अपन ने। याद आ रहा है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से सामान्य अभेद, सामान्य अभेद नित्य एक, सामान्य विशेष, अभेद भेद, नित्य अनित्य, एक अनेक, किया था कि नहीं किया था? ये तो ये यहाँ कह रहे हैं कि अभेद धर्म तो प्रधानता से निश्चय का विषय का है। उसमें से एक अभेद को पकड़ा। अभेद वो किस अपेक्षा से है? अभेद को पढ़ा, बहुत एक्सरसाइज कराई थी। अब मैंने अभेद कहा, वस्तु अभेद है, तो ये किस अपेक्षा से है, यानी द्रव्यार्थिक ने से है, पर्यायार्थिक ने से है, कि प्रमाण से है।
और फिर द्रव्य से है, क्षेत्र से है, काल से है कि भाव से है, किस अपेक्षा से है, ये बताना है। बोलिए वर्षा जी। वो द्रव्य से अभेद है और पहले नहीं, अलका जी। क्षेत्र की अपेक्षा से अभेद है और द्रव्यार्थिक नय का ये विषय। बढ़िया बढ़िया। क्षेत्र की अपेक्षा द्रव्यार्थिक नय से वस्तु अभेद है। द्रव्य की अपेक्षा से तो सामान्य कहा ना, सामान्य विशेष, फिर भेद अभेद, तो क्षेत्र की अपेक्षा से अभेद। तो अभेद धर्म तो प्रधानता से निश्चय, निश्चय कहो अभी द्रव्यार्थिक कहो, ये एक अर्थवाची समझना उनको, और भेद नय को गौणता से व्यवहार कहा है। सो द्रव्य तो अभेद है, इसलिए निश्चय का आश्रय द्रव्य है। द्रव्य कैसा है? द्रव्य अभेद है का मतलब क्या है? द्रव्य अभेद है अर्थात द्रव्य की दृष्टि से देखेंगे, द्रव्य की नजर से देखेंगे तो उसमें भेद नहीं है। भेद जब दिखाई दे रहे हैं तो वो पर्याय वाली दृष्टि से। पर्यायार्थिक नय का मतलब क्या है? पर्याय वाली दृष्टि। पर्याय वाली दृष्टि से देखेंगे तो भेद दिखाई देंगे। अच्छा, कपड़ा है, एक रुमाल है, रुमाल अभेद है कि उसमें भेद है? तो रुमाल रूप द्रव्य की तरफ से देखेंगे तो हमको एक रुमाल दिखेगा, रुमाल। लेकिन जब पर्याय वाली नजर से देखेंगे तो ये धागा, एक ऐसे धागे हैं, फिर ऐसे धागे हैं, ताना है कि बाना है, वो उसमें भेद दिखाई देंगे। फिर रंग रूप आदि दिखाई देंगे, काला है, सफेद है, पीला है, लाल है, जो भी है। तो ये सब पर्याय वाली दृष्टि है। तो द्रव्य तो अभेद है, इसलिए निश्चय का आश्रय द्रव्य है, और पर्याय भेद रूप है, इसलिए व्यवहार का आश्रय पर्याय है। यहाँ प्रयोजन यह है कि भेद रूप वस्तु को सब लोग जानता है। बात क्या है कि भेद को सारी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं, नहीं सारा संसार, सब भेद को जानते हैं, इसलिए जो जानता है वह ही प्रसिद्ध है। इसी कारण लोग पर्याय बुद्धि है। दुनिया में क्या दिखता है? भेद ही दिखता है, वो ही दिखता है, अभेद वस्तु दिखती नहीं, भेद वाली ही, पर्याय ही दिखती हैं, पर्याय रूप ही वस्तु दिखाई देती है। द्रव्य अभेद अखंड वो दुनिया में दिखाई नहीं दे पाता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि भेद रूप वस्तु को सब लोग जानता है, इसलिए जो जानता है वह ही प्रसिद्ध है। इस कारण लोक पर्याय बुद्धि है। जैसे कह रहे हैं जीव के नर नारक आदि पर्याय हैं, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि पर्याय हैं, तथा ज्ञान के भेद रूप मति ज्ञान आदि पर्याय हैं। इन पर्यायों ही को लोक जीव जानता है। अब जीव किसे कहते हैं? जीव के नाम पे क्या जानती है दुनिया? लोक मतलब दुनिया, सामान्य जनता। अपन तो समझ लो, पढ़ लिए सुन लिए, तो अपन तो वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन दुनिया में जीव के नाम पे चींटी, कीड़ा मकोड़ा, देव मानव की मनुष्य तिर्यंच, यही जीव दिखाई दे रहे हैं ना, जीव के नाम पे ही दिखाई देता है। और या फिर जीव कौन है कि ये जो क्रोध कर रहा है, मान कर रहा है, ये इस तरह से जीव को बताएंगे। तो ये क्रोध मान माया लोभ रूप आदि पर्याय दिखती हैं, नर नारक आदि पर्याय दिखती हैं। और अगर ज्ञान की बात करें तो भी ज्ञान के ये जो फ्लक्चुएशन वाला ज्ञान है ना, ये मति शुद्ध ज्ञान, ये कम ज्यादा वाला, ये क्षयोक्षमिक ज्ञान, कर्मोपाधि वाला ज्ञान, वही ज्ञान रूप दिखता है। ज्ञान के भेद ही दिखते हैं, ज्ञान स्वभाव नहीं दिखता है। हमको क्या दिखता है? एक इंद्रिय वाला ज्ञान, स्पर्श इंद्रिय वाला ज्ञान, रसना इंद्रिय वाला ज्ञान, चक्षु इंद्रिय वाला ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। हमको मति श्रुत अवधि मन परे ये दिखते हैं। हम उनको, हमको उसमें जो अभेद चल रहा है, ज्ञान 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 ज्ञान, वो नहीं दिखता है। वो ज्ञान स्वभाव नहीं दिखता है दुनिया में। बस वो पर्याय दिखती हैं, ये मति ज्ञानी है, ये शुद्ध ज्ञानी है, पर्याय रूप को देखता है। मतलब देखो, 3 लेवल लिए, नर नारक आदि एकदम स्थूल पर्याय, ठीक है, व्यंजन पर्याय बाहर की। फिर क्रोध मान माया लोभ आदि ये विभाव पर्याय, और फिर आ गए अंदर गुण भेद की तरफ, अपने ज्ञान की पर्याय, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। समझ में आ रहा है? थोड़ा नयों के आधार पे भी देखेंगे, जो लोग थोड़ा पढ़े हुए हैं। तो एक तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय का विषय लिया, फिर एक उपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय का विषय लिया, और फिर अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय का गुण भेद आदि पर्याय लिए। इस तरह से इन्हीं पर्यायों को लोक जीव जानता है, इसलिए इन पर्यायों में अभेद रूप अनादि अनंत एक भाव जो चेतना धर्म, उसको ग्रहण कर निश्चय नय का विषय कहकर जीव द्रव्य का ज्ञान
कराया है। तो दुनिया में ये पर्यायों को ही जीव जान रहा है, तो इसलिए यहाँ हम किसको मुख्य कर रहे हैं? देखो कोई कह सकता है आप ऐसे भी तो जीव बताओ, देव जीव, नारकी जीव, मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव, ये तो सारी दुनिया जानती ही है, इससे क्या जीव को बताना। अभी तो जो दुनिया नहीं जान रही, मतलब निश्चय को मुख्य क्यों किया? समय सार में कुंदकुंद आचार्य ने इतना अध्यात्म का या इतना निश्चय की प्रधानता से कथन क्यों किया? क्योंकि व्यवहार में तो दुनिया पड़ी ही है, वहां तो वो चल ही रहा है सब। तो अब अगर इसका जोड़ नहीं देंगे तो, और ये कहेंगे नहीं पुण्य में भी धर्म है, राग में भी धर्म है, थोड़ा सा ये भी करो, तो वो तो मान ही रहे हैं, तो वो और उनकी पुष्टि हो जाएगी। तो फिर ये स्वभाव की तरफ कब आएगा? बाहर में तो जीव दिख ही रहा है, रागी द्वेषी संसारी जीव को तो जीव मान रहे हैं, लेकिन जीव शुद्ध स्वभाव से शुद्ध है। जो अभी समझ लो अपने बात चल रही थी कि ये उपयोग, दुनिया में तो यही चलता है ना, गुरु से ज्ञान होता है, उपकार मानो, कृतघ्नि मत बनो, गुरु का तो उपकार मानना ही चाहिए, ये तो दुनिया में चल ही रहा है। फिर ये शुद्ध निश्चय की बात नहीं करेंगे तो यही मानते रहेंगे और गुरु के चरणों को ही में ही बैठे रहेंगे, बस उन उन वही हमको पार उतार देंगे। तो ये निश्चय की बात कि वास्तव में ये ज्ञान कहीं बाहर से नहीं ग्रहण किया जाता है और ये ज्ञान कहीं बाहर नहीं जाता है, ये निश्चय की बात ऐसा। तो इसलिए इन पर्यायों में अभेद रूप अनादि अनंत एक भाव जो चेतना धर्म, उसको ग्रहण कर निश्चय ने का विषय कहकर जीव द्रव्य का ज्ञान कराया है। जीव का ज्ञान जो कराया है अध्यात्म में, तो ये अनादि अनंत एक अभेद द्रव्य का कहकर, पर्यायों से ज्ञान नहीं कराया, पर्यायों से पार। अहम एको खलु शुद्धो नाण दंसण मय्यो सदा रूवी, ऐसा कहकर जीव का ज्ञान कराया है। पर्याय आश्रित जो भेद नय, उसको गौण किया है कि भेद है कि नहीं है। समय सार में 7वीं गाथा में ऐसे कहा, आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, तो क्या नहीं है? मूल गाथा में ऐसे कहा, व्यवहारेण वत्सदै नाण्यस्य चरित्र दंसणम नाणम न विनाणम न चरित्रम न दंसणम। नहीं है, न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र। क्या कह रहे हो आप? आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं तो क्या स्पर्श रस गंधवान है? तो कह रहे हैं ज्ञाया के एक शुद्ध है, ये भेद नहीं है। भेद भेद देखते हैं, भेद देखते हैं तो अनुभव नहीं होता है, जो हमारी दृष्टि है वो भी डाइवर्ट होती है, वो इधर उधर डोलती है। भेद दिख रहे ना, ज्ञान दर्शन चारित्र, तो कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, स्थिरता नहीं आती है। इसलिए अभेद अखंड द्रव्य की दृष्टि कराई। ये भेद वास्तव में द्रव्य में ऐसे भेद है ही नहीं। आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण है, असंख्यात प्रदेश है, तो ऐसे कोई, आत्मा तो अभेद अखंड एक है। अब उसमें वो स्वभाव है और वो स्वभाव अनुभव में आते हैं, समझाने के लिए अनंत 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 करके असंख्यात प्रदेश है और ये ऐसे करके बताया गया है। वास्तव में आत्मा अभेद अखंड पिंड गुणों का वो है, और ऐसे ही अनुभूति करते हैं, ऐसा स्वभाव दृष्टि में लेते हैं, तभी उसकी अनुभूति होती है। इसलिए इन पर्यायों में अभेद रूप अनादि अनंत एक भाव जो चेतना धर्म, उसको ग्रहण कर निश्चय नय का विषय कहकर जीव द्रव्य का ज्ञान कराया है। पर्याय आश्रित जो भेद नय उसको गौण किया है तथा अभेद दृष्टि में यह दिखाई नहीं देता, इसलिए अभेद नय का दृढ़ श्रद्धान कराने के लिए कहा है कि जो पर्याय नय है वह व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। सो भेद बुद्धि का एकांत निराकरण करने के लिए यह कथन जानना। देखो वो प्रसंग आप लोगों को याद है महाभारत का? द्रोणाचार्य थे, सब शिष्यों को पढ़ा रहे थे और सबको एक निशाना बता दिया कि वहां निशाना लगाना है। तो क्या क्या दिख रहा है, एक एक से लाइन लगा के पूछा क्या क्या दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, सब आए कि सब फेल, हटते जाओ। और अर्जुन से पूछा कि मुझे तो बस अपना लक्ष्य दिख रहा है, कि ये कि नहीं दिख रहा, वो कि नहीं दिख रहा, कि मैं कि कोई नहीं दिख रहा। तो क्या थे नहीं क्या वहां सब? थे नहीं क्या? और उसको दिख नहीं रहे थे क्या? दिखते नहीं क्या आंख में? दिखता भी है, ऐसा थोड़ी ना कि आंख में डिफेक्ट आ गया कि अगल बगल की चीजें ही नहीं दिख रही हो, वो तो डिफेक्टिव हो गई, आंख में समस्या हो गई। ऐसा नहीं है, सब थे, वो सब भेद थे वहां पर और वो दिख भी रहे थे।
लेकिन तो भी उसका लक्ष्य, उसकी नजर वो देख नहीं रहा था, उपयोग पूर्वक उसको नहीं देख रहा था। अभी मैं उपयोग पूर्वक, आप मुझे 25 लोग दिख रहे हो, लेकिन अगर मेरी नजर मीना चाची पे है तो बाकी सारे के सारे 24 लोग मुझे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिखते हैं, लेकिन मैं देख नहीं रही हूँ। तो वो हमें उसकी वो लक्ष्य अनुभव, अगर लक्ष्य को अनुभव भेदना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उन सबको हमको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, उनको इग्नोर करना पड़ेगा, वो नहीं है ऐसा ही देखना पड़ेगा। तो वस्तु में ज्ञान दर्शन ऐसे ये गुण नहीं है कि है, लेकिन उस पे दृष्टि जाती है तो वो जो लक्ष्य है, वो अनुभूति, उपलब्धि वस्तु की, वो नहीं होती है। इसलिए उसको पर्याय कहा, उसको गौण किया। और यहाँ अभेद अखंड द्रव्य को वो निश्चय नय का द्रव्यार्थिक नय का विषय करके उसको मुख्य कहा। अभेद दृष्टि में दिखाई नहीं देता, इसलिए अभेद नय का दृढ़ सिद्धांत कराने के लिए कहा कि जो पर्याय नय है वह व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अभूतार्थ है, असत्यार्थ है मतलब विद्यमान नहीं है, वास्तव में भेद है नहीं, वस्तु में भेद है नहीं। ये शरीर में ये ऐसे 5 उंगलियां हैं, 10 उंगलियां, दो हाथ, 2 पांव, ये ऐसे शरीर में अलग अलग टुकड़े हैं क्या? ये सब ऐसे कि शरीर एक अभेद अखंड, ये 2 हाथ अलग रख दो, अच्छा ऐसा शरीर बन जाए, कहीं से 2 हाथ ले आओ, कहीं से 2 पांव ले आओ, कहीं से एक सिर ले आओ, और उन सबको कह दो ये शरीर है। ऐसा नहीं है, इन सब का अभेद अखंड वो शरीर होता है। तो उसको यानी अभेद का सिद्धांत कराने के लिए उसको गौण किया है, उसको असत्यार्थ अभूतार्थ कहा है। सो भेद बुद्धि का एकांत निराकरण करने के लिए यह कथन जानना, ऐसा नहीं है कि यह भेद है सो असत्यार्थ कहा है, यह वस्तु का स्वरूप नहीं है। जो ऐसे सर्वथा मानता है वह अनेकांत में समझा नहीं, सर्वथा एकांत श्रद्धांत से मिथ्या दृष्टि होता है। सर्वथा एकांत श्रद्धांत करेंगे, या तो ऐसा मान लें कि वस्तु में भेद ही नहीं है सर्वथा, या ऐसा मान लें कि वस्तु सर्वथा भेद रूप ही है। अगर सर्वथा एकांत मानते हैं तो मिथ्या दृष्टि होता है। शरीर में सर्वथा भेद कर लेंगे हाथ पांव के, तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो शरीर नहीं रहेगा। और सर्वथा अभेदी, अगर ये उंगलियां जुड़ी हुई हों, भेद ही नहीं हो इनमें, तो काम होगा क्या? होते हैं किसी किसी के इस तरह के हो जाते हैं कि ये पूरे जुड़ा हुआ ही है, तो वो काम कैसे करेगा? तो भेद भी है लेकिन अभेद भी है। अभेद जब हमको क्या दृष्टि में रखना है, जब काम करना है तो भेद दृष्टि में आएंगे, और जब शरीर की बात करनी है तो अभेद अखंड, जब और समझ लो वस्त्र आदि पहनने का काम है तो अभेद अखंड शरीर की बात आएगी। ऐसे ही जब आत्मा का अनुभव करना है तो अभेद अखंड आत्मा का अनुभव किया जाएगा। लेकिन जब आत्मा का स्वरूप समझना है, जब थ्योरी समझाई जाएगी स्कूल में बच्चों को, तो शरीर क्या होता है कि 2 आंख होते हैं, 2 कान होते हैं, और ये हाथ ऐसे होते हैं, और ये काम ऐसे काम करता है, वो सब भेद करके समझाया जाएगा। तो जब आत्मा का स्वरूप समझाया जाएगा तब भेद बताए जाएंगे, ऐसा है, ऐसा है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, बीत है। लेकिन जब अनुभव किया जाता है तो अभेद अखंड आत्मा का अनुभव किया जाता है। तो दोनों को बराबर स्वीकार करना, सर्वथा एकांत नहीं रखना, यानी द्रव्य दृष्टि से आत्मा अभेद रूप है, पर्याय दृष्टि से आत्मा भेद रूप है, लेकिन द्रव्य दृष्टि मुख्य की है, इसलिए अभेद को मुख्य किया है। भेद का तो दुनिया है ही भेद के ज्ञान में, तो इसलिए अभेद को मुख्य किया गया है। जहां अध्यात्म शास्त्रों में निश्चय व्यवहार न कहे हैं, वहां भी उन दोनों के परस्पर विधि निषेध से 7 भंगों से वस्तु सिद्ध कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से जो निश्चय व्यवहार न है वहां पर भी बराबर ही 7 भंग सब जगह लगा लेना चाहिए। एक को सर्वथा सत्यार्थ माने और एक को सर्वथा असत्यार्थ माने तो मिथ्या श्रद्धान होता है, इसलिए वहां भी कथनचित जानना चाहिए, यानी निश्चय ने और व्यवहार ने, कि व्यवहार सर्वथा हे है और निश्चय सर्वथा उपादेय है, ऐसा उसमें भी अनेकांत लगाना कि व्यवहार ने किस प्रकार से हे है, किस प्रकार से उपादेय है,
ये निश्चय व्यवहार जो समझ लो नया चक्र है, उस प्रकरण में व्यवहार न्याय की उपयोगिता, व्यवहार न्याय की हेयता और उपादेयता, ये सब वहां सिद्ध की जाती है कि कब कब व्यवहार प्रयोजनवान है। समय सार में 11वीं 12वीं गाथा में वो व्यवहार ने जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। निचली भूमिका में जब तक अपरम भाव में जीव है, तब तक वो व्यवहार ने भी प्रयोजनवान है। कब छोड़ना, देखो ना, हमको पार जाना है, इस नदी में से इधर से उधर जाना है, नदी है बीच में, तो नाव क्या है, नाव में बैठ के जाना है, तो नाव है वो व्यवहार है। उस व्यवहार का ग्रहण करना कि छोड़ना, जैसे ये संसार का ये किनारा है, इधर मोक्ष का किनारा है, बीच में ये नदी है, तो ये हमको नदी पार करके मोक्ष में जाना है, तो वो नाव में बैठ के जाना है। उस नाव को ग्रहण करना कि छोड़ना, नाव हे है कि उपादेय है, कि जब तक पार नहीं होंगे तब तक वो उपादेय है, और जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे फिर नाव में बैठे रहो कि नहीं साहब इसने हमको ये तो उपादेय बताई थी आपने, कि अब हे है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा सुनाते दादा, मतलब समझ लो थोड़ा जोक टाइप का है, कि एक बार बच्चा ट्रेन में अकेला जा रहा था, तो पिताजी ने उसको खूब बिठाया, समझाया, बेटा उतरने का ध्यान रखना, बेटा उतरने का ध्यान रखना, ऐसा कह दिया। मान लो रात में ऐसा होता है ना, कभी कभी 3-4 बजे आने वाला है स्टेशन, मतलब ऐसे ऑड टाइम पे, तो भी नींद नहीं लग जाए, बेटा उतरने का ध्यान रखना, उतरने का ध्यान रखना। तो उसने पिताजी की बात अच्छी तरह, बहुत अच्छा आज्ञाकारी था, उसने रट ली, नहीं उतरने का ध्यान रखना है। एक स्टेशन आया, बोले पिताजी ने कहा था उतरने का ध्यान रखना, उतर जाऊं क्या, कि नहीं अभी नहीं। फिर दूसरा स्टेशन आया, उतर जाऊं क्या, कि नहीं अभी नहीं। फिर 2-3 स्टेशन निकले, उसको लगा कि नहीं पिताजी ने कहा उतरने का ध्यान रखना, 3-4 स्टेशन निकल गए, अब तो उतर ही जाता हूँ। और वो उतर जाए और उसकी मंजिल आई नहीं थी उसको जहां पहुंचना था, तो बताओ क्या होगा। ये उतरने का ध्यान कब रखना, और नहीं पिताजी ने, एक कोई पिताजी ऐसे भी होते हैं, बेटा भी उतरना नहीं ट्रेन में से, उतरना नहीं, बिल्कुल बैठे रहना। स्टेशन आ गया अपने को जहां पहुंचना है, पिताजी ने कहा उतरना नहीं, तो भी नहीं उतरे। तो ये है सर्वथा एकांत, या तो उतर ही जाए बीच रास्ते में, या फिर अपनी मंजिल आ जाए तब भी ना उतरे। तो ऐसे ही व्यवहार कब तक प्रयोजनवान है, कब तक उसको ग्रहण करना, कब तक उससे अपना प्रयोजन साधना, और कहाँ उसको हे करना, कहाँ वो असत्यार्थ है और कहाँ वो सत्यार्थ है, कहाँ तक वो प्रयोजन भूत है और कहाँ वो अप्रयोजन भूत है। ये यथार्थ, ये जिनवाणी को पढ़ने का मतलब यथार्थ अपनी दृष्टि होनी चाहिए। जो भी कथन किए गए हैं कि एकांत से उसको पकड़ना नहीं चाहिए, वो यहाँ कह रहे हैं कि बराबर उसको भी अनेकांत से जान लेना चाहिए। सर्वदा एकांत करने से मिथ्या दृष्टि होता है। तो जो नए भी गए हैं उनके परस्पर विधि निषेध से 7 भंगों से उनको बराबर सिद्ध कर लेना चाहिए। एक को सर्वथा सत्यार्थ माने और एक को सर्वथा असत्यार्थ माने। निश्चय को ही सर्वथा सत्यार्थ माने तो निश्चयाभासी हो जाता है, व्यवहार को ही सर्वथा सत्यार्थ माने तो व्यवहाराभासी हो जाता है। सम्यक दृष्टि नहीं होता है, वो मिथ्या श्रद्धा नहीं होता है, वो स्वच्छंदी हो जाता है। निश्चय की बात करे तो आत्मा शुद्ध होता ही नहीं, आत्मा तो खाता ही नहीं है, फिर दिन में खाओ, रात में खाओ, आलू खाओ, जमीकन खाओ, कुछ भी खाओ, मांस मदिरा खाओ, वो और नरक का पात्र होता है। और व्यवहार को ही सर्वथा माने, निश्चय को माने ही नहीं, तो वो क्रियाकांड में उलझा रहता है, निश्चय वस्तु स्वरूप का अनुभव तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो इसलिए वहां पे वो कह रहे हैं कि सर्वथा मानने से मिथ्यात्व होता है, इसलिए वहां भी कथनचित जानना चाहिए। इस प्रकार से ये भी और रह गया है, अब इसकी चर्चा अपन बाद में ही करेंगे। ये मैं सोच तो रही थी पूरा, लेकिन जल्दीबाजी में होता नहीं, बाद में करेंगे इसको पूरा अपन। अब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की क्लास अपनी लगेगी, मतलब अभी 29 तक तो क्लासेस नहीं है, फिर मैं मैसेज डाल दूंगी जैसे भी होगा, 30-31 तक जो भी है। कल अभी रत्नकर्म शावकाचार्य की तो रहेगी, ठीक है। आज वेडनेसडे है ना, इसलिए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के लिए बोल रही हूँ, बोल रही थी। चलिए, जिनवाणी स्थिति।
अहिंसामयी हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुख में। अचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील बरते रहे सहज निर्भय। महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में। धुल जाए सब मेल समता की धारा से, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो। साक्षात साधन मुक्ति का सुख में, निर्दोष चारित जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।